प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। क्लास 10th इंग्लिश वर्कबुक सॉल्व करने की सीरीज़ में आइए बात करते हैं वर्कशीट 33 पे। सब्जेक्ट वही है जो 32 का था, प्रेजेंट टेंस, लेकिन यहाँ क्वेश्चन की नेचर थोड़ी चेंज हो गई है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है रीअरेंज एंड राइट द फॉलोइंग जम्बल्ड पैसेज टू मेक मीनिंगफुल लेटर टू गॉड। Also use suitable punctuations wherever required। यहाँ हमें 3-4 लाइन्स दी हुई है। इनको पढ़कर, इनको समझकर हमें रीअरेंज करना है कि फर्स्ट प्लेस पे कौन सी लाइन आएगी, सेकंड प्लेस पे कौन सी लाइन आएगी, थर्ड प्लेस पे कौन सी लाइन आएगी। लिखा है गॉड बट टुडे आई एम गेटिंग लेट सो दैट आई कैन रीच द स्कूल एट टाइम। Every day I reach the school before school time. Please do something and get in spare time to finish my homework as well. And also I have not completed my homework। यहाँ कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई लड़का, कोई लड़की कह रही है, भगवान को पत्र लिखना है उसे, और वो कह रही है कि चूँकि मैं आज देरी से उठ रही हूँ। आगे पर लिखा है सो दैट आई कैन रीच द स्कूल एट टाइम, ताकि मैं सही समय पर स्कूल पहुंच सकूं। थर्ड पार्ट में लिखा है प्रत्येक दिन मैं सही समय पर, बल्कि स्कूल टाइम से पहले ही पहुंच जाती हूं। प्लीज़ कुछ करो। और मेरे पास पर्याप्त समय भी बच जाता है अपना गृह कार्य करने का, और आज मैं अपना होमवर्क भी पूरा नहीं कर पाई हूँ। तो इस तरह से मिसमैनेज तरीके से एक पैसेज दिया हुआ है। आप देखेंगे तो इसकी शुरुआत हम यहाँ से करें। एवरी डे आई रीच द स्कूल बिफोर स्कूल टाइम। फर्स्ट प्लेस पे हम इस पार्ट को रखते हैं। सेकंड, एंड गेट इन स्पेयर टाइम, एंड गेट इन स्पेयर टाइम टू फिनिश। ये सेंटेंस यहाँ तक हम लिख देंगे, वेल तक। थर्ड में लिखते हैं कहते कि हमेशा तो मैं स्कूल जल्दी पहुँच जाती हूँ और मेरे पास पर्याप्त टाइम होता है कि मैं अपना काम कर सकूँ। अब वो कहती है गॉड बट टुडे आई एम गेटिंग लेट। जहाँ रिक्वायर हो वहाँ आपको फुल स्टॉप का भी यूज़ करना है। इसमें लिखा था यूज सुटेबल पंक्चुएशंस। फिर लिखते हैं हम एंड आल्सो, इसी के साथ हम ऐड करते हैं एंड आल्सो आई हैव नॉट कंप्लीटेड। ये जो सेंटेंस है यहाँ से, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क, यहाँ तक। फिर आगे लिखते हैं इस सेंटेंस को प्लीज़ डू समथिंग, प्लीज़ डू समथिंग। फिर हम ये जो सेंटेंस बच गया एक मात्र, सो दैट आई कैन रीच द स्कूल एट टाइम। तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे, दोबारा रीअरेंज करेंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस की ज़रूरत यहाँ पे रहती है। ज़्यादा ग्रामेटिकल रूल्स तो कुछ नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस चाहिए कि कौन सी घटना पहले हुई होगी, कौन सी घटना बाद में हुई होगी। ये बात आपके ठीक ढंग से समझ में आ जाती है तो आप बहुत ही सहजता के साथ इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। इसके बाद में हम इस वर्कशीट के सेकंड पार्ट पे आते हैं, नंबर 2 जो दिया हुआ है। लिखा है फाइंड आउट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। यहाँ व्याकरणीय त्रुटियाँ जो है, गलतियाँ जो है वो ढूंढनी है इन द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड रीराइट इट बाय करेक्टिंग द मिस्टेक्स यू फाइंड। गलतियों को सही करते हुए आपको रीराइट करना है, दोबारा लिखना है। तो हम पढ़ते हैं इस 2 लाइन के पैराग्राफ को और देखते हैं कि इसमें क्या गलतियाँ हैं।
पैराग्राफ स्टार्ट, जनरली सम पीपल लाइक्स टू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। हम फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं कि इसमें क्या गलती हो सकती है। अब यहाँ सबसे पहले तो आपको ये पहचान करनी है कि इसमें टेंस कौन सा है। आप ये पहचान कर लेंगे तो फिर गलतियाँ भी पहचान कर लेंगे कि इस सेंटेंस में टेंस कौन सा है। जनरली जो वर्ड है हमने पढ़ा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करता है। तो ऐसे में और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही बात करती है। और मॉर्निंग वॉक की बात हो रही है, ये भी हैबिट की बात है। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है इस टेंस में, इस सेंटेंस में। तो ऐसे में प्रेजेंट सिंपल को ध्यान रखते हुए आप इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ेंगे। जनरली सम पीपल लाइक्स, एक तो आपने पढ़ा है कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लुरल के साथ, बहुवचन के साथ, और ये आती है सिंगुलर के साथ। लेकिन यह पीपल लिखा, पीपल बहुवचन है लेकिन इसके साथ एस या ई एस लगा रखा है लाइक के साथ। तो एकदम इसको एस को ये मिस्टेक आ गई है, ये गलती है इसमें। फिर आते हैं सेकंड पार्ट पे, बट ड्यू टू लेजीनेस दे आर नॉट गेट अप अर्ली। अब सेकंड पार्ट लिखा है कि ड्यू टू लेजीनेस इस हेल्पिंग वर्ब को आप देखेंगे आर नॉट गेट अप अर्ली। चूँकि प्रेजेंट सिंपल है और प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू या डज होती है, और जब डू या डज है डू नॉट या फिर डज नॉट, इन दोनों में से किसी एक का यूज होना था यहाँ पे, लेकिन इसने आर नॉट कर दिया है। अब चूँकि यह पीपल की बात हो रही है तो प्लुरल हो गया है, बहुवचन हो गया है, तो डू नॉट लिखेंगे हम। तो आर नॉट की जगह पे डू नॉट है। डू नॉट गेट अप अर्ली, इट हैव बिकम वेरी हॉट। अब फिर प्रेजेंट सिंबल में हैज या हैव जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इट बिकम के साथ इट एक वचन है तो आप एस लगा देंगे, इट बिकम्स वेरी हॉट व्हेन दे स्टार्ट द मॉर्निंग। अब फिर इस पार्ट को आप देखेंगे, दे फिर बहुवचन है, लेकिन और बहुवचन जो हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ दे के साथ इसने स्टार्ट लिख रखा है, जबकि यहाँ पे सिर्फ आना चाहिए स्टार्ट है। तो फिर यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। अब आप इसको दोबारा लिखेंगे तो आपका सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, जनरली सम पीपल लाइक, एक तो ये लाइक कर देंगे। फिर ड्यू टू लेजीनेस दे आर नॉट की जगह पे डू नॉट गेट अप अर्ली, ये हो जाएगा। थर्ड में इट बिकम्स हॉट, ये वाला सेंटेंस वेरी हॉट। और लास्ट जो बच गया, चौथी जो मिस्टेक थी, व्हेन दे स्टार्ट्स की जगह पे आप कर देंगे स्टार्ट द मॉर्निंग वॉक। तो ये इस तरह से आप इसको रीराइट कर लेंगे, इस पैराग्राफ को जिसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी उनको सही करते हुए। धन्यवाद।